आपका हमारे ताज रेस्टोरेंट में हार्दिक स्वागत है। इसकी भैंस की सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया और इस भारी कॉस्ट्यूम में मेरी हालत खराब हो गई है। काश कहीं से कोई आ जाता। तभी अब ये नया हैंडसम लड़का कौन है? देखने में तो काफी रिच लग रहा है। अंजलि, मिल गया बकरा, अब आएगा मजा। हेलो हेलो सर, हमारे यहाँ खास ऑफर चल रहा है, ये देखिए। तभी एक आँख की अंधी ने मुझे धक्का दे दिया। इसकी तो कौन है यह बदतमीज जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? अच्छा, तो ये इसकी गर्लफ्रेंड है। देखती हूँ क्या होता है, ये इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या नहीं। तभी वह लड़का मेरे पास आया और बोला मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की को समझाया, बहन ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। फिर उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाने में मदद करूंगी तो वह मुझे पैसे देगा। मैंने नाटक करते हुए कहा, हाँ मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लिली तो जल भुनकर राख हो गई और वहाँ से चली गई। यश ने कहा कि मुझे उसके लिए और भी काम करने होंगे। मैंने कहा माफ करना सर, मुझे ये सब नहीं करना, मैं एक सिंपल और अच्छी लड़की हूँ। उसने कहा अरे काम अच्छा ही है। फिर यश ने मुझे अपना ब्लैक ATM कार्ड दिया और कहा जितना खर्च करना है कर लो। उसके बाद मैं अपनी जॉब को टाटा बाय बाय बोलकर यश के साथ चली आई ताकि उस लिली से उसका पीछा छुड़ा सकूं। मैं अचानक से यश के करीब आई और उसे एहसास दिलाया कि पीछा छुड़ाने का यही एक उपाय है। मैंने कहा जब वह लड़की आएगी तो हमें सेम पोज देना होगा। बोलो कर सकते हो। कभी डोरबेल बजी और लिली आ गई। यश ने जाकर दरवाजा खोला। मैंने कहा हेलो लिली, उस दिन तो तुम मुझसे बिना मिले ही चली गई थी। लिली ने गुस्से में पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर वह मुझे हटाकर रूम में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि हमने साथ में फोटो खिंचवाए हैं। ये सब देखकर वह और भड़क गई। इतना ही नहीं, उसने मेरा स्कार्फ भी देख लिया और गुस्से से लाल हो गई। मैंने कहा यह सब सच है जो तुमने देखा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लिली ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने मुझे धमकी दी कि वह मुझे छोड़ेगी नहीं और गुस्से में वहाँ से चली गई। बाय बाय, मिलते रहना। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। हेलो मिस्टर, बात तो सुनो, क्या आप यहीं रहते हो? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज? क्या आप मुझे ये एड्रेस बता दोगे? देखने में ये लड़का काफी डिसेंट लग रहा था, लेकिन निकला एक नंबर का कंजूस। उसने मुझसे एड्रेस बताने के लिए पैसे मांगे। हाँ ये लीजिए भैया आपके पैसे। उसने रास्ता बताया कि राइट लेकर लेफ्ट मुड़ जाना। फिर मैं उस बंदर के बताए हुए रास्ते पर चल दी, लेकिन वह रास्ता तो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। डर के मारे मैं वहीं से लौटकर दोबारा आई। उस बदतमीज ने मेरे पैसे मुझे लौटा दिए और चुपचाप वहाँ से चला गया। इसकी तो फिर मैं जैसे तैसे खुद ही एड्रेस खोज लेती हूँ, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है इसकी तो तू। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ही वह बंदर है जिसके साथ पापा ने मुझे रहने के लिए भेजा है तो मैं पहले ही तुझे मजा चखा देती। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्रिया, तुम्हें पता है मैं हफ्ते में हर रोज यहाँ आती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। काश मैं उसे बता पाती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। जब हम स्कूल में थे तो मैं रोज यश के साथ ही स्कूल जाया करती थी। एक दिन यश ने मुझे एक फूल दिया और कहा यह खास फूल मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। वह सर्दियों के मौसम में मिलने वाला सबसे खूबसूरत फूल था। फिर हम स्कूल चले गए। स्कूल में भी जब मुझे नींद आती तो मैं यश के कंधे पर ही अपना सर रखकर सो जाती थी और यश क्या करता, वह चुपके से पर्दा गिरा देता था ताकि मुझे धूप न लगे। लेकिन फिर मैम हम दोनों को देख लेती और क्लास से बाहर निकाल देती। स्कूल से निकलने के बाद हम दोनों उसी जगह जाते और भगवान से दुआ मांगते। मैंने मांगा कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। मैंने पूछा यश तुमने क्या मांगा? यश ने कहा मैंने यही मांगा कि हम दोनों कभी भी अलग न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ उल्टा हो गया। मैम ने हम दोनों को हमेशा के लिए अलग करवा दिया और उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले। इसीलिए मैं हर हफ्ते यहाँ आती हूँ और उसका इंतजार करती हूँ। शायद वह एक दिन लौट आए। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। आज क्लास में एग्जाम चल रहा था पर मेरी नजरें तो सिर्फ उस लड़के को देख रही थीं जिससे मैं प्यार करती हूँ। मन तो कर रहा था कि अभी जाकर उसे एक जोर की पप्पी ले लूं। तभी मैम ने मुझे देख लिया और सीधे बोर्ड पर बुलाकर सवाल हल करने को कह दिया। इसकी भैंस की, लगता है प्यार की परीक्षा अब गणित के सवाल सुलझाकर देनी पड़ेगी। मैम ने यश को भी बोर्ड पर बुला लिया। हम दोनों ने एक साथ कहा मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। अंजलि तुम्हें तो मैं टॉपर समझती थी, लेकिन तुम भी इस बंदर के साथ मिलकर नालायक निकली। मैम ने गुस्से में बोर्ड ठोकते हुए कहा तुम दोनों अभी के अभी क्लास से बाहर निकलो और मुर्गा बनो। फिर मैं और ये बंदर हम दोनों क्लास से बाहर निकाल दिए गए। मैंने फुसफुसाते हुए कहा यश तुम्हें देखने के चक्कर में आज हम फंस गए। यश ने मुस्कुराकर कहा अंजलि मुझे तुम्हारा देखना अच्छा लगता है, तेरे लिए तो मैं मुर्गा क्या मुर्गा बनकर अंडा भी दे सकता हूँ। ही हम दोनों हंस ही रहे थे कि तभी मैम ने हमें देख लिया और अचानक क्लास का गेट खोल दिया। दोस्तों डू सब्सक्राइब। दोस्तों ये है मेरी प्यारी फ्रेंड आयरा। आज स्कूल में उसका पहला दिन है। आयरा चलते चलते गिरने ही वाली होती है। तभी क्लास का क्रश रॉकी उसे संभाल लेता है। आयरा थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपनी नाक सिकोड़कर वहाँ से चली जाती है। क्लास में कुछ शरारती लड़कों ने आयरा की सीट पर जूते और गंदगी गिरा दी होती है। जैसे ही वह आकर बैठती है पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। आयरा बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में आकर वह अजय को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आयरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। शाम को वह सीढ़ियों पर बैठकर अकेले रो रही होती है।
बेचारी आयरा के माँ बाप नहीं है, वह गांव से बहुत दूर यहाँ पढ़ने के लिए आई है। तभी पीछे से आरव आता है। वह आयरा को चुप कराता है और बड़े प्यार से उसे खाना खाने के लिए कहता है। आरव वहाँ से चला जाता है, लेकिन अजय यह सब चुपके से देख लेता है। जब आरव जा रहा होता है तो अजय आकर उससे मारपीट करने लगता है। अजय चिल्लाकर कहता है, आयरा से दूर रहना। आरव भी हिम्मत से जवाब देता है, मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे प्यार करता हूँ। बाद में अजय जाकर आयरा से माफी मांगता है, लेकिन आयरा साफ कह देती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, प्लीज मुझे परेशान करना छोड़ दो। दोस्तों, अब आयरा किसे पसंद करेगी? आप क्या चाहते हो? आयरा को किसके साथ होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। माँ, यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं है। क्या बकवास गांव है? मुझे नहीं रहना यहाँ। देखिए, फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे। माँ ने मुझे डांटा और कहा, चुपचाप अगले 10 दिनों तक हमें इसी गांव में दादी माँ के पास रुकना होगा, समझी? मैंने चिढ़कर कहा, लेकिन माँ मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घुटन हो रही है और मेरे कपड़ों से भी अजीब सी बदबू आ रही है। माँ ने समझाया, बेटा हम यहाँ सिर्फ छुट्टियों में ही तो आते हैं, ऊपर से दादी माँ की तबीयत भी खराब है, उन्हें अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ रहेंगे। तभी दादी माँ मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई और बोली, बेटा ये पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैंने मुँह बनाया और कहा, दादी मुझे यह डिब्बे वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद दादी मेरे लिए खाने के साथ देसी घी लेकर आई। दादी ने कहा, यह गाय का शुद्ध देसी घी है बेटा, खाकर देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ भी मुझे फोर्स कर रही थी। मैंने गुस्से में कह दिया, माँ मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब फालतू चीजें नहीं खानी तो नहीं खानी, आप दोनों ही ये बकवास खाइए, मैं जा रही हूँ। मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई। रास्ते में चलते हुए मैंने एक भैया को देखा जो वही पॉकेट वाला दूध बेच रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अचानक अपना बचपन याद आ गया। कैसे? बचपन में मेरी जिद करने पर दादी माँ मुझे वही पॉकेट वाला दूध दिलाती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और दादी का दिल दुखाया है। मैं रोते हुए घर की तरफ भागी। दादी मैं आ गई। दादी मुझे वापस देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनके गले लगकर कहा, दादी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, क्या आप भी अपनी दादी से प्यार करते हो? अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू दादी जरूर लिखना। माँ, मैं यश के साथ अपना होमवर्क करने जा रही हूँ, मुझे आवाज मत देना। ये क्या मस्त उल्लू बनाया मैंने माँ को। ही अब हम आराम से मस्ती करेंगे। तभी माँ हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आ गयी। वैसे माँ यश का कितना ख्याल रखती हैं। काश इससे मेरी शादी हो जाती। ही दोपहर को मैं यश का वेट कर रही थी। अबे यार, भूख से जान निकल रही है, पता नहीं यश कब आएगा। तभी यश मेरे लिए कोल्ड आइसक्रीम और बहुत सारे चिप्स लेकर आता है। ही यश क्या कर रहे हो? माँ को आवाज मत दो, वरना वो मुझे खाने नहीं देंगी और तुम्हें भी डांटेंगी। चलो अब यहाँ से जाओ। जब यश खा रहा होता है तो मैं उसके साथ खूब शरारतें करती हूँ। ही प्यार का असली मजा तो एक दूसरे को परेशान करने में ही है। उसके बाद यश मेरे लिए एक पार्सल भेजता है। अरे माँ, यह पार्सल यश ने भेजा है, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं देकर आपको बताती हूँ। जब मैंने उस पार्सल को खोलकर देखा तो वाह, यह ड्रेस तो बहुत प्यारी है। ही फिर मैं यश की दी हुई ड्रेस पहनकर उससे मिलने के लिए डेट पर जाती हूँ। यश की लाई हुई ड्रेस इतनी प्यारी थी कि मैं किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यश भी मुझे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी साथ में कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताओ।